28, 256 और यहाँ पे 200 हमारा 56 आया और यहाँ पे इसका 2 गुना और, तो हो जाएगा 512। ठीक, इसका मतलब होता है 512 और प्लस 3। अब देखो ये हो गया हमारा 515। अगर ये 515 हो गया तो ये तो 515 फिर से 70 से ज़्यादा हो गया, तो अब हम लोग इसमें फिर से 70 से भाग करेंगे। फिर से इसमें 70 से भाग करना पड़ेगी। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, जब भी हमारा, जब तक हमें जिससे भाग देना होता है, इससे भागफल हमारा जब तक बड़ा रहेगा हम लोग तब तक भाग देंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा, देखो ये बड़ा आ गया ना, तो हम लोग अब फिर से 70 से भाग देंगे। 70 से बड़ा आ गया तो फिर से 70 से भाग देंगे। अब देखो फिर से 70 से भाग दे के देख लो क्या आएगा, जो आएगा हमारा शेष वही आंसर हो जाएगा। हम लोग 70 से डिवाइड कर लेते हैं 515। देखो कितनी बार जाएगा, 8 बार में जाएगा। 0 8 7, सॉरी ज़्यादा हो गया, ये जाएगा 7 टाइम। ठीक, 7 बार जाएगा 49। तो यहाँ पे हमारा शेष कितना बच गया, 25। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 25। अब ये हमारा फाइनली आंसर हुआ। इस क्वेश्चन में हमारा शेष कितना आया, 25। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। देखो 53 में क्या दे रखा है, बोल रहा है 85 पे घात 8 और -2। 85 पे घात 8 -2 का डिवाइड इसको करना है 82 से का शेषफल बताइए। क्या इस 85 को हम लोग इसके रूप में तोड़ सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 82 और धन 3 इस पे घात 8 -2, इसमें हमें डिवाइड करना है 82 से। देखो इस 82 से ये 82 पूरा पूरा कट जाएगा और यहाँ पे बचा 3 पे घात 8 और -2। अब देखो 3 पे घात 8 करके जब आप 2 घटाओगे तो निश्चित रूप से 82 से फिर से बड़ा आ जाएगा, और जब तक ये इससे बड़ा आता रहेगा तब तक हम लोग इसमें इससे भाग करते रहेंगे। फिर से भाग कर देंगे 82 से। अब पहले 3 पे घात 8 का तो हम लोग मान तो निकालें, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 81 3 243। 5 3 पे घात 5 का मतलब होता है 243 और 3 पे घात 3 अभी बचा है मतलब 27। तो ये हो गया, इन दोनों का गुणा कर लो, 7 21 1 2 28 2 30 0 3 3 17 6 8 और ये 4 1 6 8 7 15 5 1 4 1 5 1 6 6561 आ गया। ये 6561 में से आपको -2 करना है और फिर भाग करना है 82 से। तो यहाँ से 2 घटा दो आप तो क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 6559। और इसमें अब हम लोग भाग कर देंगे फिर से किसका, 82 से। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा हमें लंबे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन पे तो हमें काम करना ही पड़ेगा, बाकी सारे क्वेश्चन तो हो ही जा रहे हैं। अब देखो इसमें हम लोग भाग कर लेते हैं 65 59, इसमें डिवाइड करना है हमें 82। ठीक, तो देखो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 दूनी 16 6 1 8 9 64 1 65, 7 ही बार जाएगा। यहाँ पे हम लोग 7 बार लेके जाते हैं। देखो 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14 4 1 और 7 8 56 1 57। अब इनको माइनस कर लो, 15 में से 5 में से 4 गया 1, 15 में से 7 गया 8, 81 बचा। यहाँ पे हमारा 9 आ गया। अब ये हो गया 819। अब इसमें फिर से आप भाग दे लो, फिर से भाग दे लो, तो देखो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाए 9 बार जाएगा। 9 दूनी 18 के 8 1 और 9 8 72 1 73, 9 बार चला गया। अब देखो 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पे 11 में से 3 गया 8। ठीक, तो हमारा शेषफल क्या आ गया, 81। हमें 82 से भाग करना था, तो हमारा इसका फाइनली आंसर क्या आया, 81। तो इस क्वेश्चन में शेष कितना आएगा, 81 आएगा। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अगला 54 नंबर का क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 54 में बोला है कि 47 के घात 3 और प्लस 3 भागे 48। इसमें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान है, इसको हम लोग कर लेंगे 48 और माइनस 1, इस पे घात 3 और प्लस 3 और भागे 48। ठीक, इतना काम आपको कर लेना है। अब देखो यहाँ से ये कट जाएगा और माइनस 1 पे घात 3 का क्या मतलब है, माइनस 1 पे घात 3 का मतलब है माइनस 1 ही आएगा, और ये है प्लस 3। अब देखो माइनस 1 प्लस 3 कितना हो जाता है, प्लस 2, तो इसमें हमारा शेष क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब 55 नंबर देखें फटाफट, 55 देखें क्या बोलो। 55 में क्या है, 47 पे घात 47 माइनस 3 भागे 48। इसको भी ऐसे कर लो, 48 माइनस 1 और इस पे घात 47 और माइनस 3, और पूरे में हम लोग डिवाइड कर देंगे 48 से। ठीक, 48। अब देखो क्या हो जाएगा, इस 48 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस 1 पे घात 47 का मतलब क्या है, माइनस 1। देखो जब माइनस में कोई संख्या होती है और उस पे घात अगर विषम नंबर लिखा हो, विषम नंबर मतलब 1 3 5 7 9 इस टाइप का, तो हमेशा माइनस में ही रहता है। लेकिन अगर माइनस में कोई संख्या लिखी हो और उस पर अगर सम संख्या लिखी हो घात के रूप में, तो वो हमेशा जो है पॉजिटिव में आंसर देता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस 1 पे घात 47 विषम संख्या है, तो इसलिए माइनस 1 आएगा, और यहाँ पे है आगे माइनस 3, ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस 4। अब समस्या ये फंस गई कि क्या कभी शेषफल माइनस में आता है, तो आंसर होगा नहीं। अगर नहीं आता है तो हम लोग इसको प्लस में कैसे लाएंगे, हम लोग इसको प्लस में कैसे लाएंगे, इसको प्लस में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे होते हैं उसी में जो हमारा शेष माइनस में आया होता है उसको जोड़ देते हैं। ठीक, क्या करते हैं, जिस संख्या से हम भाग दे रहे होते हैं अगर हमारा शेष माइनस में आ गया, इसको नोट करके आप लोग लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गलत हो जाएगा। जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे होंगे वो संख्या जो भी होगी, अगर हमारा शेष माइनस में आ गया तो दोनों को जोड़ देंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, अब जो हमारा आंसर बनेगा ये माइनस 3 आया, सॉरी माइनस 4 आया है, और इसमें क्या जोड़ देंगे, 48। तो अब जोड़ेंगे तो देखो ये तो घट जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 44। तो यहाँ पे हमारा शेष क्या बचेगा, 44। ठीक है ना, क्लियर। चलो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 56 देखो क्या कह रहा है, दिया है 2 पे घात 48 प्लस 3 और इसमें भाग करना है 17 से, तो शेषफल बताइए। अब देखो हमने कहा इस 2 को हम लोग 17 के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे, तो 2 को 17 तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन क्या हम लोग 2 को 16 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम लोग 2 को 16 बना सकते हैं तो 16 तो 17 के पास की संख्या हो गई। चलो 2 को 16 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 पे घात 4 करना होता है, और अगर हम लोग 2 पे घात 4 करके इसको 16 बनाएंगे तो यहाँ पे 4 से भाग दे देंगे, तो 4 1 की 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8। यहाँ पे पूरे पे घात 12 बचेगा और प्लस 3 लिखा है, लिख लो, भाग 17 से करना है, कर लो। अब देखो यहाँ पे बचेगा 17 और माइनस 1, इस पे घात 12 और प्लस 3, और इसमें हमें भाग करना है 17 से। अब इस 17 से इस 17 को काट दो, माइनस 1 पे घात 12 का मतलब प्लस 1, और ये प्लस 3, और ये बराबर क्या हो गया, 4। तो हमारा शेषफल क्या आ गया, 4 आ गया, हमारा शेषफल आ गया 4। चलो अगला क्वेश्चन देखें, 57 देखें, 57 क्या दे रखा है इसमें दिया है 3 पे घात 100 माइनस 7, और इसमें भाग करना है हमें 82 से और बताना है शेषफल। तो देखो हम लोग 3 को 81 आराम से बना सकते हैं, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 3 81। अगर 3 पे घात 4 कर दें तो 3 81 हो जाता है। ठीक, तो हम लोग 3 पे घात 4 करेंगे तो इसकी घात में पूरे में 4 से भाग करना पड़ेगा। जब इस पे 3 पे घात 4 करके 81 बनाएंगे तो अब पूरे पे घात कितना बचेगी, 25 बचेगा, और माइनस लिखा है 7, और डिवाइड करना है हमें इस पूरे में कितने से, 82 से, तो कर लो भाग 82 से। अब इस 81 को हम लोग 82 और माइनस 1 लिख सकते हैं, पूरे पे घात 25 माइनस 7, ठीक, और भाग करना हमें 82 से। अब देखो ये 82 से 82 कट गया, माइनस 1 पे घात 25 का क्या मतलब, माइनस 1 और ये माइनस 7। ठीक, तो ये टोटल क्या हो गया, माइनस 1 माइनस 7 क्या हो गया, माइनस 8।
अब देखो फिर समस्या हो गई, शेष माइनस में आ गया। तो हमने क्या कहा, जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं उसको और इसको आपस में जोड़ देते हैं। तो हम लोग देखो, हमने बोला था ना कि नोट में इस बात को लिख लेना, ठीक है ना, नोट में इस बात को लिख लेना। ये जो हमारा जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं 82 और -8 को जोड़ दो, ये -8 था ना, और इसमें प्लस कर लो क्या 82। अब इसको देखो अब क्या आ जाएगा, 8 घटा लो तो ये हो जाएगा कितना 74। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 74। 74 शेषफल आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 74। ठीक, चलो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 में कह रहा है 72 पे घात 10 -1 को भाग करना हमें 5 से और बताना है शेषफल क्या आएगा। ठीक, 72 पे घात 10 -1 भाग करना है 5 से। तो क्या इस 72 को हम लोग 5 के मल्टीपल के रूप में बना सकते हैं? 72 को अगर हम लोग 70 बना लें तो 5 का मल्टीपल हो जाएगा। चलो तो इस 72 को हम लोग 70 बना लेंगे, इसको कर लेंगे 70 और +2 और इस पूरे पे घात 10 और ये माइनस है 1 और हमें इसमें भाग करना है 5 से। अब इस 5 से इधर 70 तो पूरा पूरा कट गया। 2 पे घात 10 का क्या मतलब है? 2 पे घात 10 का मतलब है 1028 और ये है -1, ठीक है ना। अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया 1027। अब ये संख्या हो गई 5 से बड़ी, तो इसमें फिर से कर लो 5 से भाग, फिर से कर लो 5 से भाग। तो 5 से भाग जब हम लोग करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आएगा शेष। देखो शेष 5 से भाग करेंगे तो देखो 5 दूना 10, ठीक है, पूरा पूरा कट गया। फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर हम लोग पूरे 27 में भाग लेके जाएंगे 5 का, तो 5 बचे 25 और 2 27, तो हमारा शेष क्या बचेगा 2। तो हमारे इसमें आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, एक 1024। यहाँ पे 1 मिनट इसको देख लेते हैं, कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं इसको। हमने कहा था कि ये 2 पे घात था 10। देखो 2 4 8 16 32 64 128 256 512 और 1024, ये हो जाएगा 1024 और ये था -1 और ये था हमारा 5, तो ये हो गया 1023 और ये था 5। अब इसमें जब 5 का भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, शेषफल हमारा क्या बचेगा 3 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला। देखिए 5 पे घात 100 -6 और इसमें हमें भाग करना है 8 का और बताना है शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो देखो 5 को हम लोग 8 तो बना नहीं सकते हैं, लेकिन क्या 5 को हम लोग 8 के गुणनखंड के आसपास की संख्या बना सकते हैं? अगर हम 5 को 25 बना लें तो 8 का गुणनखंड होता है 24 और 24 और 25 एक दूसरे के एकदम पास पास की संख्याएं हैं। तो चलो इस 5 को हम लोग बनाते हैं 24 इस 5 को हम लोग 25 बनाते हैं। 25 बनाने के लिए 5 का वर्ग करना पड़ेगा और जैसे इसको बनाएंगे 25 वैसे इस पे घात हो जाएगा 50 और -6 और डिवाइड करना हमें 8 से। अब देखो ये 5 पे घात, अब इस 25 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 24 धन 1 घात 50 -6 और डिवाइड करना हमें 8 से। तो इस 8 से ये 24 पूरा पूरा कट जाएगा, 1 पे घात 50 का मतलब 1 और -6 मतलब -5। तो फिर से हमारा शेष जब माइनस में आ गया तो इन दोनों को जोड़ लो, -5 और +8 तो हमारा क्या आ जाएगा फाइनली 3, मतलब हमारा शेष क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 भी देख लेते हैं। इसके बाद फिर ये देखो 60 नंबर का क्वेश्चन बोल क्या रहा है 257 पे घात 166 - 243 पे घात 166 और इस पूरे में भाग करना हमें 500 से, तो हमें बताना है शेषफल। अब देखो इसको करने से पहले हमें एक बात को सीखना पड़ेगा।
हम आपको एक फार्मूला यहाँ पे बता रहे हैं, a की पावर x माइनस बी की पावर x, ठीक है। दोनों पे घात क्या है, x है, ठीक। जहां x एक सम संख्या है, क्या है, x एक सम संख्या, ठीक है। तो ये सदैव विभाजित होता है सदैव विभाजित होता है किससे किससे, x प्लस a प्लस बी से और किससे, a माइनस बी से। इन दोनों से ये कटेगा हमेशा। किससे किससे कटेगा, अगर ये a की पावर x माइनस बी की पावर x, जहां x एक सम संख्या है, अगर इस प्रकार का कोई, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, ये इसको हमने x माना, दोनों सम संख्या है और बराबर है x से, ठीक। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है हमेशा विभाजित होती है a प्लस बी से और a माइनस बी से। a प्लस बी का क्या मतलब, इसको हम लोग मानेंगे a, इसको मानेंगे b और इसको माना था x, तो ये भी हो जाएगा x। a प्लस बी से मतलब 257 और प्लस 243, 257 और प्लस 243, 257 प्लस 243 से और किससे, a माइनस बी 257 और माइनस 243 से, माइनस 243। अब देखो 257 243 ये तो हो गया 500। अब जब यही 500 हो गया तो इसी में 500 से भाग देना, तो पूरा पूरा तो कट ही जाएगा, और जब पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका मतलब शेषफल क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का अगर हम शेषफल ज्ञात करें, शेषफल क्या आ जाएगा हमारा, 0। बात समझ गए ना, इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। चलिए अब देखो हमारा आगे से अगले टाइप का क्वेश्चन दिया है, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। तो जहाँ तक हमने बताया हुआ है उसको आप लोग एक बार अच्छे से ज़रूर लगा लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे अब अगले दिन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है, यहाँ से हम लोग अगली क्लास में पढ़ें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।